आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो सदियों से हमारी आस्था और जिज्ञासा के बिल्कुल केंद्र में रहा है। हम भारत भर में फैले उन 12 पवित्र स्थानों की डीप डाइव करने वाले हैं जो सिर्फ तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि असल में ब्रह्मांडीय ऊर्जा और अनंत प्रकाश के 12 भव्य स्तंभ हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधा इस रोमांचक विश्लेषण में उतरते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इस शब्द के मूल को समझना जरूरी है। ज्योतिर्लिंग संस्कृत के 2 शब्दों से बना है। ज्योति यानी प्रकाश या चमक, और लिंग यानी प्रतीक। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये कोई साधारण पत्थर की मूर्तियां नहीं है, बिल्कुल नहीं। मूल ग्रंथों के अनुसार ये तो वो विशेष स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं एक शुद्ध चेतना और अनंत दिव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन एक सवाल उठता है कि आखिर ये प्रकाश स्तंभ पहली बार प्रकट कब हुआ था। पुराणों में इसकी एक बेहद एपिक कथा मिलती है। हुआ यूं कि एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक ब्रह्मांडीय विवाद छिड़ गया कि आखिर दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। और इसी भीषण विवाद के बिल्कुल बीचों बीच अचानक एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। एक ऐसा अग्नि स्तंभ जिसका ना तो कोई आदि था और न ही कोई अंत। यही भगवान शिव का सबसे पहला मूल ज्योतिर्लिंग स्वरूप था। और बाद में इसी अनंत ज्योति का प्रकाश हमारी पृथ्वी के 12 अलग अलग स्थानों पर स्थिर हो गया। तो आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ एक लिस्ट नहीं रटने वाले। हम उन गहरे कारणों की पड़ताल करेंगे कि आखिर ये दिव्य प्रकाश पृथ्वी पर किन परिस्थितियों में उतरे। हम बात करेंगे उस महान रहस्य की, पाप और श्राप से मुक्ति की, राक्षसों के वध और रक्षा की, अहंकार और पारिवारिक विवादों की, छल और अटूट भक्ति की, और अंत में शिव की सबसे प्रिय नगरी की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, पाप और श्राप से मुक्ति। शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से। रामायण के उस महायुद्ध के बाद भगवान श्री राम को रावण के वध के कारण ब्रह्म हत्या का घोर पाप लगा था। अब इस भयंकर पाप से मुक्ति पाने के लिए स्वयं भगवान राम ने समुद्र के किनारे रेत से एक शिवलिंग बनाया और शिव जी की आराधना की। मतलब जरा सोचिए, क्षमा और शुद्धि के लिए स्वयं भगवान को भी शिव की कृपा की आवश्यकता थी। क्षमा मांगने की ऐसी ही 2 और अद्भुत कथाएं सोमनाथ और केदारनाथ से भी जुड़ी हुई हैं। गुजरात के सोमनाथ में देखिए, चंद्रदेव ने अपनी 27 पत्नियों में से केवल रोहिणी को सबसे ज्यादा प्रेम किया। इस पक्षपात पर क्रोधित होकर राजा दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। अपनी वो खोई हुई चमक वापस पाने के लिए चंद्रमा ने शिव की घोर तपस्या की और फिर शिवजी वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वहीं दूसरी ओर महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाइयों की हत्या के अपराध बोध से दबे हुए थे। वे शिवजी को खोज रहे थे, लेकिन महादेव उन्हें इतनी आसानी से क्षमा नहीं करने वाले थे। उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और धरती में समाने लगे। तभी भीम ने उस बैल की पीठ कसकर पकड़ ली। और जानते हैं, बैल की पीठ का वो ऊपरी हिस्सा ही आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। महर्षि गौतम पर कुछ ईर्ष्यालु ऋषियों ने साजिश करके गो हत्या का झूठा पाप लगा दिया था। इस कलंक से मुक्त होने के लिए गौतम ऋषि ने तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वहां गोदावरी नदी को प्रवाहित कर दिया। सबसे अद्भुत बात तो ये है कि गंगा के अनुरोध पर शिवजी वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवों के मुखों वाले एक अद्वितीय त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। बिल्कुल अनोखा रूप। खैर, ये तो बात हुई पाप और श्राप से मुक्ति की। लेकिन क्या हो जब मासूम और सच्चे भक्तों पर खूंखार राक्षसों द्वारा बेरहमी से हमला किया जाए? तब ये ब्रह्मांड कैसे रिएक्ट करता है? हमारा अगला विषय है राक्षसों का वध और रक्षा, जहां शिव का सबसे उग्र और रक्षक स्वरूप सामने आता है। उज्जैन के महाकालेश्वर और महाराष्ट्र के भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग इसके एकदम सटीक उदाहरण हैं। उज्जैन में जब दूषण नाम के एक असुर ने एक शिव भक्त ब्राह्मण परिवार पर हमला किया, तो जानते हैं क्या हुआ? एक मिट्टी का शिवलिंग अचानक भयंकर रूप से फट गया और उसमें से साक्षात महाकाल प्रकट हुए, जिन्होंने अपनी बस एक हुंकार से उस असुर को वहीं भस्म कर दिया। इसी तरह भीमाशंकर में भीम नाम के राक्षस ने एक परम भक्त के शिवलिंग पर सीधे तलवार से प्रहार कर दिया। तलवार लगते ही शिवलिंग से महादेव स्वयं प्रकट हुए और उस राक्षस को राख के ढेर में बदल दिया।
ये कथाएं हमें साफ साफ बताती हैं कि भगवान शिव का प्रकाश अपने भक्तों के लिए सबसे मजबूत ढाल का काम करता है। गुजरात के नागेश्वर में भी आस्था की ऐसी ही प्रचंड शक्ति देखने को मिलती है। दारुका नाम के राक्षस ने सुप्रिय नाम के एक भक्त को जेल में डाल दिया, लेकिन सुप्रिय जरा भी नहीं डरा। उसने जेल के अंदर ही बाकी बंदियों के साथ मिलकर ऊंचे स्वर में शिव मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। उसकी इस अटूट आस्था और उन मंत्रों की गूंज ने मानो पूरे ब्रह्मांड को पुकार लिया। भगवान शिव प्रकट हुए, राक्षसों का विनाश किया और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए वहीं विराजमान हो गए। चलिए, युद्ध और राक्षसों की इन उग्र कथाओं के बाद अब थोड़ा देवताओं के जीवन के मानवीय पहलू को भी समझते हैं। अहंकार, ईर्ष्या और पारिवारिक विवाद। जी हाँ, देवताओं के जीवन में भी फैमिली ड्रामा होता है। आंध्र प्रदेश का मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग इसी की एक बहुत ही मार्मिक कहानी से जन्मा है। हुआ यूं कि जब भगवान गणेश का विवाह उनके बड़े भाई कार्तिकेय से पहले हो गया, तो कार्तिकेय जी बेहद क्रोधित होकर अपना परिवार छोड़कर क्रौंच पर्वत पर चले गए। जब माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें मनाने पहुंचे तो वे और दूर चले गए। अपने पुत्र के इस वियोग में माता पार्वती फूट फूट कर रोने लगी। माता पार्वती के उन्हीं आंसुओं और शिवजी की प्रतीक्षा ने वहां एक भौतिक रूप ले लिया, और वही स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहलाया, जहां मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। पारिवारिक दुख से थोड़ा अलग मध्य प्रदेश का ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अहंकार को तोड़ने की कहानी है। विंध्याचल पर्वत को अपनी ऊंचाई का बहुत भारी घमंड हो गया था, पर जब उसे अपनी इस गलती का एहसास हुआ तो अपने अहंकार को गलाने के लिए उसने नर्मदा नदी के तट पर शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और देवताओं के विशेष अनुरोध पर वो दिव्य प्रकाश 2 रूपों में विभाजित हो गया, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। अब आते हैं अगले विषय पर, छल और अटूट भक्ति। यहाँ चालबाजी का सामना निस्वार्थ भक्ति से होता है। झारखंड के वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना असल में देवताओं की एक बेहद चतुर चाल का नतीजा है। हुआ ये कि शक्तिशाली रावण ने कठोर तपस्या करके शिवजी से एक वरदान जीता, एक पवित्र कामना लिंग जिसे वो लंका ले जाना चाहता था, लेकिन एक शर्त थी कि इसे रास्ते में कहीं भी जमीन पर नहीं रखना है। अब देवताओं को तो रावण को रोकना था। उन्होंने एक चाल चली और रास्ते में रावण को बहुत तेज लघु शंका हुई। मजबूर होकर रावण ने वो शिवलिंग एक चरवाहे को थमा दिया और उस चरवाहे ने मौका देखते ही उसे झट से जमीन पर रख दिया। बस फिर क्या था, वो दिव्य शिवलिंग हमेशा के लिए उसी स्थान पर स्थापित हो गया। और इसके बिल्कुल विपरीत है महाराष्ट्र का घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मानवीय सहनशीलता और भक्ति की चरम सीमा को दिखाता है। घुष्मा नाम की एक महिला के इकलौते बेटे को उसकी ही ईर्ष्यालु बहन ने मारकर एक झील में फेंक दिया। जरा सोचिए, इतना बड़ा दुख, लेकिन घुष्मा ने विलाप करने के बजाय बिल्कुल शांत मन से अपनी शिव पूजा जारी रखी। उसकी इस अकल्पनीय सच्ची भक्ति ने भगवान शिव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। महादेव ने उसके पुत्र को जीवित कर दिया और अपनी शुद्ध करुणा के रूप में वही घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग बनकर प्रकट हो गए। हमारी ये यात्रा देश के अलग अलग कोनों से होते हुए अब अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ पहुंची है, भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की। आपको याद है, हमने बिल्कुल शुरुआत में उस अनंत अग्नि स्तंभ के बारे में बात की थी जो ब्रह्मा और विष्णु के विवाद के समय प्रकट हुआ था। ग्रंथों के अनुसार काशी ही वो परम पवित्र स्थान है जहां वो ब्रह्मांडीय प्रकाश स्तंभ धरती फाड़कर सबसे पहले प्रकट हुआ था। असल में यही इन सभी ज्योतिर्लिंगों का मूल केंद्र है। काशी का आध्यात्मिक महत्व इतना ज्यादा विशाल है कि ग्रंथों में साफ लिखा है कि ये शहर महादेव को इतना प्रिय है कि प्रलय के समय जब संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो रहा होता है, तब भी भगवान शिव इस काशी नगरी को अपने त्रिशूल पर उठाकर सुरक्षित रखते हैं। अकल्पनीय है ना? तो आज हमने जो कुछ भी देखा वो हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे ये 12 अलग अलग स्थान वास्तव में मानवीय और ईश्वरीय भावनाओं के एक बहुत बड़े ताने बाने का हिस्सा हैं। चाहे वो सोमनाथ और रामेश्वरम में पापों से मुक्ति पाना हो, महाकालेश्वर में राक्षसों से रक्षा हो, मल्लिकार्जुन में परिवार से जुड़ी भावनाएं हों, या फिर काशी का वो शाश्वत और अनंत केंद्र। हर एक ज्योतिर्लिंग एक विशेष उद्देश्य और एक बहुत ही गहरी कथा के साथ पृथ्वी पर स्थापित हुआ है। और इसीलिए ग्रंथों में बिल्कुल सही कहा गया है कि ये कोई साधारण मूर्तियां नहीं है, बल्कि ये वे 12 स्थान हैं जहां भगवान शिव स्वयं शुद्ध चेतना और अनंत प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे।
इन सभी कहानियों से हमें यही समझना है कि ज्योतिर्लिंग केवल कोई भौगोलिक स्थान नहीं है। ये ब्रह्मांडी ऊर्जा के वो सजीव बिंदु हैं जो आस्था, क्षमा, रक्षा और करुणा का सीधा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्या ये कहानियां हमें ये सोचने पे मजबूर नहीं करती कि हमारे इस भौतिक संसार के परे भी एक असीमित और प्रकाशमय ब्रह्मांड मौजूद है? इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।